चलिए अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल क्या है कि if A is a square matrix of order 3 such that the value of adjoint of A is equal to 8, then the value of transpose of A is what? तो देखो इसका सिंपल सा फंडा है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है भाई कि जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज सेम। ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट इस सवाल के पीछे का। तो अब पहले आप फाइंड आउट, अगर आपने एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया तो वही क्या हो जाएगा, आपका ए के ट्रांसपोज का भी वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल में दिया हुआ कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सवाल में दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 8। ठीक है, एंड एक चीज, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 यहाँ पे n स्टैंड्स फॉर व्हाट, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो सवाल में आपका दिया हुआ है 3, सॉरी n stands for what? n is order of matrix, that is 3। तो ऑब्वियसली एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, आप यहां से ये कर सकते हो, वी नो दैट एडजॉइंट ए की वैल्यू 8 है, तो a टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 8। इसको एलिमिनेट कर दिया हमने। n हमें सवाल में दिया हुआ है दैट इज 3, तो a to the power 3 minus 1 is equal to 8 matrix A to the power 2 is equal to 8। ये 2 इसका मतलब 8 का स्क्वायर रूट, इधर से इधर गया, डिटर्मिनेंट becomes root 8 and that is equal to what, 2 root 2। तो ऑब्वियसली यू गॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 2 रूट 2। देयरफॉर हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट से क्या फाइंड आउट किया कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ट्रांसपोज ए इज सेम। तो यहाँ पे हमें सवाल में फाइंड आउट क्या करना था, ट्रांसपोज ए का वैल्यू। तो ट्रांसपोज ए की वैल्यू वुड बी सेम, दैट इज इक्वल टू 2 रूट 2। तो ऑप्शन आपने डी मार दिया, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। फिर से आप वीडियो पॉज करके समझना चाहो कॉन्सेप्ट को या पीछे जाके समझो, तब तक मैं सवाल लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, 4 है आपका, इफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सेवन माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1। एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी आप सवाल सॉल्व कर रहे हो बोर्ड्स में, मैं भी जब कर रहा था, तो क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दें। इन सब क्वेश्चंस में नंबर इधर उधर हो जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान दें कि आपने सवाल से जो भी आपका मैट्रिक्स है उसको आपने सही लिखा है अपने आंसर शीट पे। एक भी साइन छूटा, नंबर इधर उधर हुआ, पूरा आंसर गलत आएगा। आपने तो सॉल्व सही किया था, बट इट वुड बी रॉन्ग एंड यू विल लूज द मार्क। तो इस चीज का ध्यान देना, क्योंकि मेरे से भी ये मिस्टेक काफी बार हुआ है। तो सो आई रिमाइंडेड यू दिस। -310 -301
-3 0 1 और क्या था, इज द मैट्रिक्स द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स, क्या दिया हुआ है भाई, 1 1 1 1 1 1 और 3 अल्फा 3 अल्फा 3 3 3 4 3 अल्फा 3 3 3 4, ठीक है। वैल्यू क्या, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, आपको सॉल्यूशन वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड करना है अल्फा का, ठीक है। ऑब्वियसली आपका ए दिया हुआ है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आपका क्या है मैट्रिक्स भाई, ए आपका हो गया ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1 और ए इनवर्स हो गया आपका 1 1 1 3 अल्फा 3 3 3 4, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है, अल्फा फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली वी नो दिस, ये कॉन्सेप्ट इस सवाल के पीछे कॉन्सेप्ट है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप मेरे ख्याल से जानते ही होंगे, या सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब इस स्टेप को मैं इरेज कर रहा हूँ, स्पेस इतना नहीं है, छोटा सा बोर्ड है यार, तो फिर से लिखना पड़ेगा मुझे मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कॉन्सेप्ट आपका ये है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो गया 7 -1 -1, ये हो गया -3 1 0 -3 0 1 इंटू 1 1 1 3 अल्फा 3 3 3 4 is equal to 1 0 0, that is 0 1 0 0 0 1, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब यार इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से तुम लोगों को पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 1 मार्क्स का सवाल है, आप आराम से सीधा 2 स्टेप्स में आंसर निकाल सकते हो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद का मैट्रिक्स क्या होगा, a इंटू a -1 इज इक्वल टू 7 इंटू 1 7 प्लस -1, ये रो इंटू कॉलम आप करते हो, तो रो इंटू कॉलम, दिस रो, ये कॉलम ले लो, तो 7 -3 इंटू 1, ये हो गया -3, ये -3 इंटू 1, ये हो गया -3, ठीक है। और अगला स्टेप, फिर द सेम रो इंटू सेकेंड कॉलम, सेम रो इंटू सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा भाई, 7 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 21 -3 इंटू अल्फा, -3 इंटू अल्फा हो गया क्या आपका -3 अल्फा और -3 इंटू 3, ये हो गया आपका -9। अगला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, और भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली आपको ये मिल गया एंड दिस वुड बी इक्वल टू 0, यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी एंड यू विल, जो भी आपके ऑप्शंस हो गए उसमें से टिक मार दोगे, ठीक है। ये ऑब्वियसली सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, रो इनटू कॉलम करना, आपको सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, आप फाइनल बस अल्फा की वैल्यू
कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए इक्वेशन फाइंड आउट करो, उसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, उन दोनों को इक्वेट करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो आपका क्या हुआ भाई, 21 माइनस 9 कितना हुआ आपका 12, 12 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 0। तो ये गया भाई इधर से -3 अल्फा इज इक्वल टू ये इधर से इधर -12, ये माइनस माइनस कैंसल, अल्फा की वैल्यू 4। ऑप्शन में देखा 4 है कि नहीं, कहाँ गया भाई, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन पेपर होगा आपके पास तो आप चेक कर लेना, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका यही है कि A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब फिफ्थ सवाल पे आता है। तब तक आप वीडियो पॉज करके या बैक जाके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, मैं अगला सवाल लिख रहा हूं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, इफ एक मैट्रिक्स है x 2 0 इनटू, एक मैट्रिक्स क्या है भाई, अगला मैट्रिक्स 5 माइनस 1x, 5 माइनस 1x इज इक्वल टू व्हाट, एक मैट्रिक्स है 3 और 1 का इज इक्वल टू इनटू नॉट इक्वल टू x। आपको फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड x। ठीक है, यही फाइंड आउट करना ना भाई, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सिंपल है ना, आप इसको मल्टीप्लाई करो, एक इक्वेशन बनेगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे एक इक्वेशन बनेगा और उसके बाद इक्वेट करोगे, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो ये सब इजी सवाल है। रो इनटू कॉलम करोगे आप 5x प्लस 2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -2, तो ये तो 0 ही हो गया, 0 इंटू x 0 खत्म। इधर रो इनटू कॉलम आप करोगे 3 माइनस 2 कितना हो गया भाई, -6 और फिर प्लस x, 1 इंटू x, ये प्लस इधर से इधर आया भाई 5x माइनस x इज इक्वल टू -6 प्लस 2, ये 5x हो गया, 4x माइनस 6 प्लस 2 आपका आया यहाँ पे -4x की वैल्यू दैट वुड बी इक्वल टू -1। वो तो क्वेश्चन है यार, देखो ऑप्शन है कि नहीं -1, ऑब्वियसली -1 आंसर है ये ऑब्वियसली, और इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है,